बिहार में सुपर सीएम तेजस्वी यादव जी हैं और भाड़े के सीएम जो नीतीश कुमार जी। यूपीएससी की परीक्षा जब तक पास कीजिएगा तो इतना देर में दिल्ली आप पैदल चले जाइए। देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 बिहार। मैं हूं शुभम कुमार। आज हमारे साथ दीपक मंडल जी है, जिनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये पूर्व में छात्र नेता भी रहे हुए हैं और अभी भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। दीपक जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, एक विशेष चर्चा, क्योंकि आप छात्र राजनीतिक से जुड़े हुए थे और छात्र के लिए ही ये सवाल है कि अभी जो बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए जो नियमावली 2023 जारी हुआ है, क्या लगता है कि इसमें जो छात्र हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए इसमें क्या फायदा है आपको दिखती? फायदा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छात्र छात्राओं को बेवजह उलझाया गया है। और इसमें आपको हम बता दें कि सबसे पहले ये जो नियमावली लाए हैं कि आप बीपीएससी पास कीजिए, बीपीएससी की परीक्षा पास कीजिए, इसके बाद बिहार में शिक्षक बनिए, ऐसी नियमावली पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य में लागू नहीं है। इसका जितना भी कड़ा निंदा किया जाए यह बहुत कम है। आपको हम बता देते हैं कि जैसे पहले तो जनरली छात्र ग्रेजुएशन पास करते हैं, इसके बाद बीएड या बीएड की परीक्षा पास करते हैं, इसके बाद वो सीटेट का फॉर्म भर करके, सीटेट बहुत ही टफ एग्जाम होता है, उसको पास करते हैं। वह सीटेट पास अभ्यर्थी तब जाकर के बीपीएससी का एग्जाम देगा, तब वो शिक्षक बनेगा। ये कल्पना से परे है। बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ छात्रों को उलझाने का काम किया है, इससे छात्रों की कहीं कोई फायदा नहीं है। अभी अपने बिहार में लगभग 3 से 4 लाख सीटेट पास अभ्यर्थी हैं जो बहुत बड़े आस लगाए बैठे थे और बहुत सरकार से मांग कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि 7वें चरण शिक्षक नियोजन की मांग कर रहे थे। आज बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री उस पर विराम लगाते हुए एक नया तुगलकी फरमान जारी करती है कि आप बीपीएससी की परीक्षा पास कर करके आइए, तभी आप शिक्षक बनेंगे। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। आप ये जान लीजिए, बिहार सरकार बिहार में छात्रों को सरकारी नौकरी देने से विफल है। तेजस्वी यादव जी जो झूठ बोलने का हद पार कर चुके हैं और उन्होंने अपने चुनावी वादे में हर जनसभाओं में कहा थे कि हम शिक्षक को सरकार की पहली कलम से जितना नियोजित शिक्षक है पूरे बिहार में लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक, उसको सरकार की पहली कलम से समान काम समान वेतन देंगे। आज वो भी शिक्षकों को कहा जा रहा है कि आप बीपीएससी की परीक्षा पास कर करके आइए, तब जाकर करके हम आपको राजकर्मी का करें। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो अभी समान काम समान वेतन मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ठगा, पूरी तरह से ठगा गया है। वो पूरे बिहार के नियोजित शिक्षक सदमे में आ गए हैं। उन्होंने ये महसूस कर रहा है कि हम इनके बातों पर आकर करके इनको वोट देकर के आज पछता रहे हैं। और इस बार के चुनाव में, आने वाला 2024 और 25 के चुनाव में हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं। सभी नियोजित शिक्षकों में घोर जन आक्रोश है तेजस्वी यादव के बात को लेकर के, जिन्होंने बहुत बड़ा मूर्ख शिक्षक, नियोजित शिक्षकों को मूर्ख बनाने का काम किया अपने बयानबाजी से। इसमें शिक्षक पूरी तरह उनके भविष्य खतरे में आ गया है इस नियमावली आने से। अब आप बता दीजिए, एक सामान्य शिक्षक जो 10 वर्ष पढ़ाई छोड़ चुके हैं और अपने विद्यालय में सेवा दे रहे हैं, और फिर उन्हें कहा जाता है कि आप बीपीएससी की परीक्षा पास करके आइए, तब आपको राजकर्मी और नियमित शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। ये कितने शिक्षक इस चीज को फुलफिल कर पाएंगे? और शिक्षक पढ़ाएंगे या स्कूल में तैयारी करने के लिए जाएंगे? कहीं ना कहीं बिहार में शिक्षक अगर तैयारी में भिड़ेंगे तो बच्चे का भी पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। हम इसका खुला विरोध करते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसमें पुनर्विचार हो और विधानसभा में बिना चर्चा कराए हुए इस प्रस्ताव को लाया गया, और ये कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। सबसे पहले आप विधानसभा में इसकी चर्चा कराइए। हम सबसे पहले उससे भी ज्वलन सवाल है, 6ठे चरण में शिक्षक नियोजन में 37,000 छात्रों को, एसटीटी पास छात्रों को नियुक्ति पत्र देना था। आज उस नियुक्ति पत्र में भी शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उन्हें भी नियुक्ति पत्र नहीं देने के बजाय उसे भी आप कह रहे हैं कि आप बीपीएससी पास करके आइए। ये बिहार के युवाओं का गला घोटने के समान है। हम लोग किसी भी शर्त में इस नियमावली अगर वापस नहीं हुआ, इसमें पुनर्विचार नहीं हुआ, तो पूरे बिहार के छात्र छात्राओं और सीटेट और एसटीटी पास अभ्यर्थियों को लेकर करके सड़क पर आएंगे और इस सरकार को ससमय चेता देना चाहते हैं। अगर नहीं हुआ तो ये सरकार गिरेगी निश्चित। सवाल और होगा दीपक जी आपसे, लगातार शिक्षकों को भी देखा जाता है कि कभी दारू ढूंढने में भेज देते हैं नीतीश जी, कभी कुछ और करवाते हैं, कभी जनगणना में अभी लगा दिए हैं। क्या लगता है ऐसी व्यवस्था से पढ़ाई जो है वो सही तरीके से हो पाएगा क्या? जब शिक्षक का काम है पढ़ाना, जब शिक्षक को पढ़ाने के बजाय उसे दारू ढूंढवाने में लगा देते हैं। और अभी जो एक चल रहा है जातीय जनगणना, अभी उनको डेली ट्रेनिंग हो रहा है। सभी टीचर विद्यालय को छोड़ करके ट्रेनिंग में जा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर इसके बाद वो जनगणना करेंगे, इसके बाद फिर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम आ जाएगा। और फिर इससे बाद एक बार लॉकडाउन में आप देखे थे तो शिक्षक सबको लगाया गया था क्वारंटीन सेंटर के मैनेजमेंट में कि आप क्वारंटीन सेंटर में जो भी बाहरी मजदूर आ रहे हैं उसको रखने और देखने का व्यवस्था आप संभालिए। मान लिया एक शिक्षक को इस हद तक ले जाना, उससे ऐसा काम करवाना, ये बिहार सरकार की नाकामी है। बिहार सरकार बिहार में लोगों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने में ये नीतीश कुमार जी पूरी तरह विफल है। आप बिहार में, मैं कहना चाहता हूं, बिहार में सुपर सीएम तेजस्वी यादव जी है और भाड़े के सीएम जो नीतीश कुमार जी है। और इसमें कहीं दो मत नहीं, इस नियमावली से क्लियर हो गया। ये जो नियोजित शिक्षक की नियमावली तो नीतीश कुमार जी लागू किए थे और नियोजित शिक्षकों को नीतीश कुमार जी बहाल किए। जब तेजस्वी यादव जी सरकार में आए तो उनका जो अपना एजेंडा है, ये तेजस्वी यादव जी का एजेंडा है कि आप बीपीएससी पास करके आइए तब आप शिक्षक बनिए। ये तेजस्वी जी का एजेंडा है। नीतीश जी का पूरे बिहार में कहीं कुछ नहीं चल रहा है। और जितना भी पदाधिकारी का भी पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन हो रहा है वह सिर्फ तेजस्वी यादव जी के कहने पर हो रहा है। और नीतीश कुमार जी भाड़े का सीएम है, उसका पूरे बिहार में कहीं कुछ नहीं चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वंस है। शिक्षा व्यवस्था जो इस नियमावली से और भी पीछे जाएगा। अब शिक्षक ही आज जैसे पूरे बिहार में प्रोफेसर बहाली का जिम्मा बीपीएससी को दिया गया था। आज 8 साल में एक बार मात्र पूरे बिहार में प्रोफेसर की बहाली हुआ। बीपीएससी के तहत नियोजन करवाना और दिल्ली पैदल जाने के समान है। आप बीपीएससी की परीक्षा जब तक पास कीजिएगा तो इतना देर में दिल्ली आप पैदल चले जाइएगा। ये शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जो लाई गई है 2023 नियमावली, यह पूरी तरह छात्रों को उलझाने वाला नियमावली है। हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। एक चीज आपसे और सवाल मैं करना चाहूंगा, जैसा आप कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं नियमावली सही नहीं है या इसमें बदलाव होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, तो एक सवाल और मेरा रहेगा आपसे कि छात्र हित में आप क्या कहना चाहेंगे? जो छात्र बीएड कर रहे हैं या सीटेट कर रहे हैं, क्या वो डायरेक्ट बीपीएससी में बैठ के बीपीएससी लेवल का कोई जॉब, सरकारी जॉब? बहुत आसान प्रक्रिया है। पदाधिकारी बनने के लिए मात्र ग्रेजुएशन पास करेगा और इसके बाद वो बीपीएससी का फॉर्म भर करके निकाल सकता है। लेकिन सीटेट बीएड करने में 2 साल, फिर सीटेट की परीक्षा पास करने में भी उसे 2 साल 2.5 साल लगता है। 3 साल अगर उधर वो बर्बाद करते हैं तो डायरेक्ट क्यों नहीं बीपीएससी क्या परीक्षा देगा जो कि पदाधिकारी बनेगा? उससे अच्छा, शिक्षक बनने से अच्छा है कि बिहार में पदाधिकारी बने। तो चलिए, हमारे साथ आज जुड़े थे दीपक मंडल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।